हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 3 में एसेंशियल मैथ मतलब ई मैथ जो है ये आपका एसेंशियल मैथमेटिक्स जो है इसमें आज चैप्टर 8 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में है फ्रैक्शंस। चैप्टर 8 में क्या है? फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन का मीनिंग हो गया, ये फ्रैक्शन मतलब भिन्न हो गया, है ना। तो फ्रैक्शन का डिफाइन पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि डिफाइन क्या होता है। ओके, पहले हम लोग डिफाइन को समझेंगे, उसके बाद फिर इसे स्टेप बाय स्टेप आगे हम लोग बढ़ते हैं। फ्रैक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग पहले तो फ्रैक्शन सीखेंगे, इसमें फिर इसका आइडिया हम लोग सीखेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवीज़न भी है। इससे बहुत सारा सिंप्लीफाई का भी क्वेश्चन बनता है। तो पहले फ्रैक्शन तो समझेंगे, है ना। तो ध्यान देना है कि फ्रैक्शन का डिफाइन क्या कर रहा है कि एक होल, कोई होल है मतलब पूरा एक, ये पूरा एक कोई होल है, फिगर मतलब रेक्टेंगल ही मान लीजिए, और इज डिवाइडेड इक्वली इनटू डिफरेंट इक्वल पार्ट्स। इसको डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। डिफरेंट इनटू इक्वल, जो भी पार्ट का है ये सब इक्वल है आपस में। जितना इसका लंबाई चौड़ाई है उतना इसका भी लंबाई चौड़ाई है, इसका भी उतना ही लंबाई चौड़ाई। ये डिफरेंट पार्ट्स में बट गया। पहले एक था, अब इसको हम लोग 1 2 3 4 पार्ट्स में बांट दिए। इक्वली डिफरेंस, इक्वली पार्ट्स, then each part is the fraction, each part then each part is the fraction of the whole। प्रत्येक पार्ट क्या है? एक फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है? अगर सिर्फ इसको लिखा जाए, ये एक पार्ट कितना हो गया, तो टोटल कितना है 1 2 3 4, ये 1 बाई क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये सिर्फ ये, अगर ये सिर्फ लिखा जाए यहाँ से यहाँ पर, तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। ओके, अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक लिखा जाए तो ये कितना टोटल पार्ट हो गया, तो ये 3/4 हो गया। और ये टोटल क्या हो गया 4/4 होता है, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 4 बन गया। तो 1/2 2/3 3/4 4/4 ये सब इक्वल पार्ट्स में बट गया। और सब क्या है? फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन में लिख दिया क्या 1/4, ये 1/4 पढ़ते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। 1/4 भी पढ़ते हैं। 1/4 2/4 3/4 4/4 इसका जो कट जाएगा तो ये आपका एक पूरा होल नंबर आ गया। क्लियर? तो यह डिफाइन कर रहा है कि इफ ए होल इज डिवाइडेड इक्वली इनटू डिफरेंट इक्वल पार्ट्स। डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में बट गया, और भी बढ़ेगा। इसको छोटा करेंगे तो और बढ़ जाएगा, और बढ़ गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 है, जिसमें से ये एक पार्ट ला जाएगा तो 1/16 हो जाएगा। इस तरह से ये फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। क्लियर? तो ऐसे हम लोग फ्रैक्शन को समझते हैं। समझ में आ गया? फ्रैक्शन का डिफाइन समझ में आ गया। अब आगे पहले जानेंगे, तो पहले तो फ्रैक्शन जानेंगे तब ना फिर आगे हम जानेंगे। फ्रैक्शन समझ में आ गया ना? उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो, तो फिर आप लोग जो ऑफलाइन क्लास होगी तो उसमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस फ्रैक्शन में पूछता है क्या 1/2, 1 का हाफ। 1/2 का मतलब टोटल पहले 1 है और इसका हाफ करने का मतलब आधा, इसको आधा भाग काटना। हाफ का मतलब हाफ। तो मान लीजिए एक फिगर लेते हैं हम लोग, ये फिगर हो गया, ये पहले 1 है, इसको हाफ कर दिए। क्या कर दिए? हाफ कर दिए। हाफ करने का मतलब इसको बीचों बीच हम लोग क्या किया पार्ट। अब ये जो है इसको पेड कर दिए, साइड पार्ट जो हो गया ये क्या हो गया 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। क्लियर? इस तरह से आपको बहुत सारा फिगर मिलेगा। उसी तरह से एक सर्कल लिए, इसको भी हम लोग
दो भाग में, पहले तो एक था अब दो भाग में, इसको भी प्रिंट कर दिए, ये भी आपका 1/2 में आ गया। एक ट्रायंगल को फिगर लेते हैं, ये ट्रायंगल बनाए, उसको बीचों बीच बांट दिए, ये भी आपका क्या हो गया 1/2 हो गया, ये भी आपका 1/2 हो गया। क्लियर? तो एक स्क्वायर भी हम लोग लेते हैं, और इसमें डायगोनल एक खींच दिए, और ये डायगोनल के हाफ को प्रिंट कर दिए, तो ये भी आपका क्या हो गया 1/2 हो गया। पहले 1 था, उसको बांट दिए तो 1/2 में आ गया। क्लियर? तो 1/2 का मतलब हो गया टोटल पहले एक था, उसको हम लोग आधा कर दिए, ठीक है ना, मतलब दो भाग में इसको बांट दिए। तो फ्रैक्शन में क्या लिखा गया, जो साइडेड पोर्शन है उसको हम लोग 1/2 कहते हैं। अगर इसी तरह से आपको अगर पूछता है कि 1/3 भी पूछेगा, 1/3 का मतलब हो गया 1/3, थर्ड का मतलब 3 भाग, एक था अब उसको 3 भाग में बांटना है। पहले एक था तो 2 भाग में बांट दिए, हाफ किए, अब 1/3 3 भाग में बांटना है। इसी फिगर को लेकर देखते हैं, लोग एक फिगर बनाते हैं। अब इसको 1/3 में करना है, एक को साइडेड कर दीजिए, 1/3 हो जाएगा, टोटल 3 है उसका 1/3 ये हो जाएगा। एक सर्कल हो गया, इसको 1/3 करना है, यहाँ से लेकर यहाँ कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए, 1 2 3 हो गया। तो 1/3 जो है ये आपको एक साइडेड कर दीजिए, ये 1/3 हो गया। क्लियर? इस तरह से 1/3 आपका बढ़ते चला जाएगा। ट्रायंगल में भी बढ़ सकता है, एक ट्रायंगल आप यहाँ से लीजिए, यहाँ लीजिए, फिर यहाँ लीजिए और यहाँ हो गया 1 2 3, एक साइडेड कर दीजिए, आपका क्लियर हो गया, 1/3 हो गया। क्लियर? ये तीनों इक्वल पार्ट में 3 ट्रायंगल मिलकर ये बन गया, और इसका 1/3 हम लोग कर दिए। इसके स्क्वायर को ले लीजिए, स्क्वायर कीजिएगा 1 2, एक को पेंट कर दिए, तो ये भी आपका 1/3 हो गया। इस तरह से 1/3 आपका समझ में आ गया, 1/2 भी समझ में आ गया। अब 1/4 के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके। 1/4 जो है 1/4, 1/4 मतलब एक है, उसको 4 भाग में बांट देना है। क्या भाग में बांटना है? 4 भाग में बांट देना है, मतलब टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। इसी फिगर को हम लोग देखते हैं, एक रेक्टेंगल आया, इसको बांट दिए 1 2 3, एक पार्ट को साइडेड कर देंगे, ये आपका क्लियर हो गया। ये सर्कल हो गया, सर्कल में हम लोग एक ऐसे एक सर्कल की दिए, ये ऐसे कर दिए, एक पार्ट ये सर्कल हो गया। ट्रायंगल में भी सेम वही कंडीशन, 4 भाग ले लिए हम लोग, एक भाग लिए, फिर 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, और यहाँ से खींच देंगे 1 2 3 4। तो ये आपका, ये भी आपका 1/4 हो जाएगा, ये भी आपका 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर लेते हैं, ये स्क्वायर किया 1 2 1 2 3, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है 1 2 3। ये आपका 1/4 पार्ट्स हो गया। क्लियर? तो हम लोग विद्यार्थी देखे क्या अभी कि
जो फ्रैक्शन का चैप्टर पहला शुरुआती जो था 1/2 भी कर लिए, 1/3 भी समझ लिए और 1/4 भी समझ लिए। इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो जो चैप्टर में आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 8A, एक्सरसाइज 8A में जो कह रहा है विद्यार्थी उसको ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 8 क्या कर रहा है? एक्सरसाइज 8A कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट फ्रैक्शन of the whole is sided। आपको जो कुछ फिगर दिया हुआ है उसमें बताना है कि उसका क्या फ्रैक्शन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज द साइडेड, साइडेड किया हुआ है और आपको बताना है। तो चलिए विद्यार्थी एक एक करके इसको समझ लेते हैं हम लोग। पहला फिगर जो है ये नंबर जो फिगर है इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये इतना आपका साइडेड है। 1 2 3 4 5। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना साइडेड तो फ्रैक्शन में लिखना है। क्या करना है? फ्रैक्शन में लिखना है। तो टोटल पहले काउंट कर लीजिए, टोटल कितना खंड है, इसमें कितने पार्ट्स में ये इक्वल डिवाइड है? 1 2 3 4 5 6। तो आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो टोटल 6 हो जाएगा। टोटल जो होता है ना वही डिनोमिनेटर कहलाता है। जो टोटल है वो आपका क्या कहलाया? डिनोमिनेटर कहलाया। तो यहाँ टोटल 6 है और 6 में से कितने पार्ट्स से साइडेड किया गया हुआ है? 5 पार्ट्स के साइडेड किया हुआ है। ये 5 पार्ट यहाँ लिख दीजिए, यही हो गया 5/6 ये साइडेड, ये फ्रैक्शन हो गया। 5/6 क्या है? एक फ्रैक्शन है किसका? साइडेड पार्ट्स का। क्लियर? तो आपके बुक में दिया हुआ है ये, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन है इसमें बी नंबर जो है, एक सर्कल बनाया, उसको 1 2 3 4 और 6 इस तरह से इसको घेर लिया। एक सर्कल में टोटल पार्ट्स कितना हो गया? 1 2 3 4 और 4 4 8 हो गया। इसमें आपको साइडेड कितना किया? इसमें साइडेड कर दिया 1 2 3 4 5। तो टोटल तो हम लोग देखें कि टोटल कितना है? 8 है, और जिसमें 5 साइडेड किया तो 5/8 क्या हो गया? इसका फ्रैक्शन हो गया। 5/8 इसका फ्रैक्शन हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा विद्यार्थी कि टोटल पहले कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ वही टोटल इक्वल पार्ट्स नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे और उसमें से जो कितने पार्ट्स साइडेड किया हुआ है उसको लिखेंगे। तो साइडेड किया हुआ पार्ट्स कितना है? 5 है आपका, तो 5 को वहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे सी नंबर में हम लोग देखते हैं। सी नंबर में जो है ये 1 और 2 1 2 3 पार्ट्स टोटल हो गया और उसमें से एक पार्ट को क्या किया है? साइडेड कर दिया है। तो 1/3 टोटल 3 लिखा गया जिसमें से 1 आपका ये हो गया। तो 1/3 पार्ट्स आपका क्या है? ये साइडेड पार्ट्स हो गया। क्लियर? उसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन बी नंबर समझ लीजिए। बी नंबर में है बी नंबर में आपका 1 2 3 4 5 इसमें से 3/5 टोटल 5 है जिसमें से 3 साइडेड किया हुआ है। क्लियर? तो ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है decided the given figures to represent the given फ्रैक्शन। तो ध्यान देना है बच्चों, ए में कह रहा है 1/3, ये सर्कल है, ये सर्कल है जिसमें आपको जो है 1/3 पार्ट्स को क्या करना है, साइडेड करना है। ये फिगर पहले दे दिया हुआ, बना दिया खाली फिगर, 3 भाग में इक्वल डिवाइड कर दिया और फ्रैक्शन भी दे दिया 1/3। जो नॉमिनेटर है टोटल 3 पार्ट्स है 1 2 3, जिसमें से एक पार्ट को क्या करना है, साइडेड करना है। एक पार्ट को क्या करेंगे, कोई भी एक पार्ट को क्या करेंगे, साइडेड करेंगे। क्लियर? उसी तरह से ये आपको बी नंबर पे ध्यान दीजिएगा 1/4 और इसमें फिगर ट्रिंगल बनाया। ट्रिंगल बनाने के बाद जो है ये किया, फिर टोटल 1/4 करा तो 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स हो गया, जिसमें से एक पार्ट को क्या करना है, साइडेड कर देना है। कोई भी पार्ट हम लोग साइडेड कर सकते हैं, बीच वाला एंगल कर देते हैं, तो ये आपका 1/4 साइडेड हो गया। इस तरह से बच्चे आपको अब समझ में आ गया होगा। और आगे इसमें राइट द फ्रैक्शन इन द वर्ड्स, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए 3/5 है, इसको जो 3/5 या 3/5 भी कर सकते हैं, 3/5 भी कर सकते हैं, या और 3/5 भी लिख सकते हैं। इसको वर्ड्स में लिखने के लिए कह रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स इसी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। और आगे जो है वर्ड्स में दिया हुआ है, उसको आपको जो है राइट द फ्रैक्शन 2/5 दिया हुआ है। 2/5 का मतलब हुआ ना 2/5 का मतलब हो गया ये 2 है और 5 है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ऐसे भी पढ़ सकते हैं 6/6 ओवर भी लिखा जाता है 6/, वही बात होगा 6/17, 6/17 भी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, आप HW में जो है अपने जो फेल का कॉपी है उसमें आप एक ए बना लीजिएगा, HW के रूप में एक्सरसाइज 8A और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स, फिर हम लोग कल मिलते हैं, अगला एक्सरसाइज 8B लेकर मिलते हैं, है ना। और फिर आज हम फिर जो है आपको मैथ स्टेप में अगला एक्सरसाइज जो भी हो वो हम ही पढ़ाएंगे। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स। ओके, बाय।